हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंस न्यू फ्रेश अपडेट के बारे में। स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले बाइनेंस के ऊपर एक और नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट फैथ की यहाँ पे लिस्टिंग कंफर्म हो चुकी है। इंडियन टाइम क्या रहने वाला है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जस्ट अभी 35 मिनट हुए इस अनाउंसमेंट को आए हुए और इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की जो प्राइस है उसके अंदर काफ़ी अच्छी सर्ज यहाँ पे देखने को मिल रही है। 22% से भी ज़्यादा की स्पाइक इमीडिएटली केवल 15 से 20 मिनट के अंदर इसके अंदर देखने को मिली है। क्या इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की बाइंग बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, कौन से एक्सचेंज के ऊपर फिलहाल ये अवेलेबल है, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर अब आ रहा है तो इसके पहले ये कई सारे ऐसे एक्सचेंज है जहाँ पे अवेलेबल है। तो वो कौन कौन सी एक्सचेंज है जहाँ पे इसकी बाइंग बना सकते हैं, फंडामेंटली किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, क्या इसकी सप्लाई रहने वाली है, टोटल सप्लाई क्या है, मार्केट के अंदर कितना आ चुका है, किस कम्युनिटी के रिलेटेड यानी कि मार्केट के अंदर ये क्या काम करता है पैथ नेटवर्क, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना और कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अभी केवल आधा घंटा हुआ है इसकी लिस्टिंग को अनाउंस किया बाइनेंस ने और आज ही इसकी लिस्टिंग होगी, कि 2 तारीख को इसकी लिस्टिंग हुई। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम तक इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है बाइनेंस के ऊपर। ये लिस्टिंग होगी आज शाम को 5:30 बजे और अभी बज रहे हैं लगभग 2 बजे, 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। और यहाँ पे देखिए लगभग 22% के आसपास इसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ चुकी है। एक बड़ी स्पाइक इसकी प्राइस के अंदर देखने को मिले। हालांकि 14 दिन की बात करें तो 50% के आसपास, यानी कि कहीं ना कहीं इंसाइडर की तरफ से न्यूज़ सर्कुलेट की गई होगी या फिर कम्युनिटी ने खुद इसके अंदर पैसा लगाया होगा। कुल मिला के पहले की बात नहीं करते, अभी की बात करते तो भी यहाँ पे 22% के आसपास जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ यहाँ पे इसकी प्राइस के अंदर एक स्पाइक देखने को मिली है। अब यहाँ पे इसकी टोटल सप्लाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सप्लाई किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की। तो इसकी करंट में यहाँ पे टोटल सप्लाई देखें तो यहाँ पे 10 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई, कितनी 10 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और अभी सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 1.5 बिलियन के आसपास की टोटल सप्लाई अभी सर्कुलेशन में है। कुछ एक्सचेंजों के ऊपर आपको ये थोड़ी सी अलग सप्लाई देखने को मिलेगी। कई सारी एक्सचेंज ऊपर 9.9 बिलियन दिखता है यहाँ पे और कई सारी एक्सचेंजों के ऊपर अपने को यहाँ पे 10 बिलियन दिखता है। तो ओवरऑल अपने कंसिडर करके कि 10 बिलियन इसकी सप्लाई यहाँ पे है और 1.5 बिलियन इसकी टोटल मार्केट के अंदर सप्लाई यहाँ पे रहने वाली है। अभी ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट पुराना है, यानी कि आए हुए कुछ दिन हो चुके हैं इस मार्केट के अंदर और कई सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे पहले अवेलेबल है। इसका जो ऑल टाइम हाई है उसकी बात करें तो 2 महीने पहले इसका ऑल टाइम हाई था, जहाँ से अभी ये 5% डाउन में, क्योंकि 22% अभी बढ़ी है, 5% अभी भी डाउन, यानी कि लगभग 30% के आसपास जो लिस्टिंग अनाउंस हुई उससे पहले ये डाउन था और अभी यहाँ पे 5% और डाउन है। तो कहीं ना कहीं ये बाइनेंस लिस्टिंग के टाइम पे अपने ऑल टाइम को हाई पे यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। प्रोबल पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकता है। ऑल टाइम लो की बात करें जब कॉइन गिगो के ऊपर आया वहाँ से इसकी प्राइस कंपेयर करेंगे लगभग 126% के आसपास टोटल प्राइस अभी तक इसकी यहाँ पे बढ़ चुकी है ऑल टाइम लो से। और 25 दिन ही हुए अपने ऑल टाइम लो को भी इसने यहाँ पे टच किया है और 2 महीने पहले अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, यानी कि प्राइस एक बार काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई, अपने ऑल टाइम लो को टच किया और वापस अब प्राइस बाइनेंस लिस्टिंग के साथ में यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई इसको कौन सी एक्सचेंज के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो देखिए ओके एक्सचेंज अगर आप यूज करते हो तो बेस्ट है, ओके के एक्सचेंज के ऊपर आपको मिल जाएगा। कई लोग KuCoin एक्सचेंज भी यूज करते हैं तो KuCoin के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, बाइबिट के ऊपर भी मिल जाएगा, कई लोग बाइबिट भी यूज करते हैं। यहाँ पे get.io की बात करें तो इसके ऊपर भी अवेलेबल है। तो ये कुछ मेजर एक्सचेंज है जहाँ पे पहले अवेलेबल है, जहाँ पे आप इसकी यहाँ पे बाइंग बना सकते हैं। क्योंकि देखिए इनिशियल स्टेज के अंदर अभी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग का टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे जो इसका अनाउंसमेंट है इसके अंदर साफ साफ उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ये लिस्टिंग होगा 5:30 बजे और इंडियन टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ 5:30 बजे। और यूटीसी की बात करें तो 12 यूटीसी का उन्होंने टाइम दिया, तो वो अगर इंडियन टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो ये टाइमिंग हो जाएगा अपने इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 बजे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी 4 से 5 घंटे और है अभी इसको लिस्टिंग में और तब तक कहीं ना कहीं इसकी प्राइस के अंदर एक बड़ी स्पाइक देखने को मिलेगी। अगर आप बाइनेंस यूज करते हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो न्यू लिस्टिंग वाला ऑप्शन है, इस न्यू लिस्टिंग वाले ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है पैथ नेटवर्क। इस टाइम पे आपको जुपिटर JUP देखने को मिल रहा है, जो कल परसों इसने बाइनेंस लिस्ट किया था और अभी इसकी प्राइस लगभग 3% के आसपास बढ़ चुकी है। इससे पहले उन्होंने अपने लॉन्च पूल के ऊपर ये 4-5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसके अंदर एल्ट था, मेंटा था, XAI था, AI था और NFP था। इससे पहले भी कई सारे वो बैक टू बैक लॉन्च कर चुका है। उसके रिगार्डिंग मैंने कई सारे बैक टू बैक अपडेट आपको वहाँ पे दे रखे हैं। तो ओवरऑल अभी जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा वो इनिशियल स्टेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा वो यहाँ पे फायदा में रहने वाला है, क्योंकि अभी भी प्राइस लगभग 22-23% के आसपास बढ़ी हुई है और 50 की सीरीज के आसपास प्राइस, यानी कि आधे डॉलर के आसपास प्राइस यहाँ पे बढ़ रही है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये प्राइस आपको $1 चली जाएगी, $2 चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे चाहिए ट्रेड वॉल्यूम और क्योंकि मैक्सिमम एक्सचेंज के ऊपर पहले अवेलेबल था तो काफ़ी लोगों ने इसकी बाइंग बना रखी है, नो डाउट। क्योंकि अगर बाइंग बना रखी है तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे
और अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या होगा, सेल आउट होगा, और सेल आउट होगा तो क्या होगा, इसकी प्राइस डंप में जाएगी। तो एक टाइम के लिए तो आपको यहाँ पे प्राइस बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और जैसे ही यहाँ पे ये 5:30 बजे बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा, उसके कुछ टाइम पीरियड के 10-15-20 मिनट के अंदर का खेल होगा, प्राइस पंप और डंप करेगी, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा तो ट्रेड वॉल्यूम आएगा। ट्रेड वॉल्यूम आएगा तो दूसरी एक्सचेंज के ऊपर जिन लोगों ने बाय करा, जैसे अभी आप यहाँ पे बाईबिट के ऊपर या फिर कुकॉइन या फिर ओके एक्सचेंज गेट.io किसी के ऊपर अभी आप बाई करोगे 10-20% का आपको प्रॉफिट मिलता है। और जैसे बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है तो उसको बुक कर लीजिए, उसको जाने मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे चांस रहेंगे प्राइस और डाउन भी जा सकती है। क्योंकि बाइनेंस के ऊपर जो लोग खरीदेंगे, उसके बाद जिन लोगों ने पहले प्रॉफिट ले रखा है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि आज की डेट में मार्केट के अंदर यही चलता है, पंप और डंप। तो ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट जैसे आया, ये भी चीज़ इसके अंदर होगी कि एक हाइप क्रिएट होगी बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग का, और बाइनेंस की लिस्टिंग होने के बाद कहीं ना कहीं इसकी प्राइस यहाँ पे डाउन होने के चांसेस भी रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि 5, 10, 20, 25, 30% आपको प्रॉफिट मिले। आपको लगे भाई यहाँ से पीक प्राइस हो चुकी है, अब इसको सेल आउट कर देना चाहिए, तो वहाँ पे सेल आउट करके प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ऐसा इसको होल्ड नहीं रखना है कि यहाँ पे वेट नहीं करना है कि इसकी प्राइस $1 चली जाएगी बाइनेंस लिस्टिंग के टाइम पे। ये पॉसिबल नहीं है कि $1 चली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस बढ़ने के चांसेस है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर फोकस रखना है, कि करोड़पति बनने के ऊपर फोकस नहीं रखना है कि ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट मेरे को करोड़पति बना देगा। 10-20 प्रॉफिट मिले परसेंट लेके निकलना है, सीधी सी बात है यहाँ पे। और इसी स्ट्रेटेजी से आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर चलोगे तो लंबा टिकोगे। और बाइनेंस के ऊपर जब भी कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है तो ये पंप और डंप उसके अंदर होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखोगे, जो पहले वाले जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आए, आप देखिए यहाँ पे मेंटा की बात करें तो वो भी था, यहाँ पे डाउन हो चुका है अभी तक। तो जो ओवरऑल यहाँ पे क्रिप्टो प्रोजेक्ट आते हैं, 10-20% का आपको जैसे लिस्टिंग के टाइम पे प्रॉफिट मिले लेकिन निकल लेना है। ये स्ट्रेटेजी आप रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। बाकी इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की स्पेशली बात करें तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट फर्स्ट पार्टी ओरेकल नेटवर्क है, और डेटा प्रोवाइड करवाता है ये 290 प्लस डिसेंट्रलाइज ऐप के साथ इसका इंटीग्रेशन है, प्लस 400 प्राइस फीड, प्लस 45 सपोर्टेड चेन के साथ में ये नेटवर्क यहाँ पे जुड़ा हुआ पैथ नेटवर्क। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, नो डाउट। लेकिन बाइनेंस के ऊपर जब लिस्ट हो जाता है और दूसरी एक्सचेंज के ऊपर पहले अवेलेबल है, तो फिर जो हाइप होती है ना वो खत्म हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी है, जब भी कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनता है, डेवलप होता है, तो उसका एक ही मोटिव होता है कि मैं बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाता हूँ। और जब बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा तो फिर उसकी प्राइस एक टाइम तक बढ़ती है, फिर डाउन होती है, फिर बढ़ती है, फिर डाउन होती है। फिर कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डेवलपमेंट के डिपेंड करता है कि वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट कितना लंबा यहाँ पे खींचेगा, कितना लंबा चलेगा। तो अभी यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो चुका है, मतलब हो जाएगा अभी यहाँ पे 5:30 बजे। तो फिर बाद में इसकी प्राइस पंप और डंप इसके अंदर लगातार रहेगा, तो उससे पहले पहले आपको प्रॉफिट यहाँ पे कमाना है। कहने का मतलब ओवरऑल यही है यहाँ पे। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस रखना है। बाकी देखिए आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बिटकॉइन की वैल्यू की बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो 43,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दूसरा दिन है यहाँ पे फरवरी मंथ का। इस फरवरी मंथ के अंदर काफ़ी सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की अनलॉकिंग भी होने वाली है, तो उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पंप और डंप यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे वो सारी चीज़ें आएगी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो आई थिंक वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली है। 10% भी चीज़ें समझ में आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ पे आपको जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।